Today our lecture is prepositions. Prepositions with accusative. जर्मन में हमारे पास dative and accusative and two वे prepositions होती हैं. आज हम डिस्कस करेंगे accusative prepositions. तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास accusative prepositions कौन सी हैं, उनका हम इस्तेमाल किस तरह करते हैं और ये कहाँ यूज होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 6 accusative prepositions हैं. टोटल 6 accusative preposition है जो कि हमारे पास ये है. हुआ, उसके बाद हमारे पास देन हमारे पास this, other is droog, next one is ohne, and the last one is gegen. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके मीनिंग देखते हैं कि हमारे पास इनका मीनिंग क्या है. जर्मन में हमारे पास कुछ ऐसी prepositions भी हैं जिनका एक से ज़्यादा मतलब है. ठीक है, हमारे पास एक preposition है auf, जिसके ऑलमोस्ट 11 से 12 मीनिंग है. ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में. मैं बस आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक prepositions के हमारे पास एक से ज़्यादा मीनिंग भी हो सकती है. ठीक है, तो अक्यूजेटिव में एज सच कम ही है, लेकिन डाटिव में और टू वे में हम आगे डिस्कस करेंगे, उनके बेसिकली ज़्यादा होंगे. इसमें हमारे पास फॉर मीन फॉर, होम मीन अराउंड, नेक्स्ट वन इज बिस, टिल या अनटिल. ठीक है, ध्रुव मीन थ्रू, ओने विदाउट, मिथ विद एंड ओने विदाउट, गेगन अगेंस्ट. अब हमने अक्यूजेटिव का एक टेबल पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो हमने एक अक्यूजेटिव का टेबल पढ़ा था. याद है. यस. जिसके अंदर इश, दू, या, जी, हैज, दिया, दी, जी एंड या. इसमें हमारे पास जो टेबल था, इश, मिश, दू, दिश, या, in, sie, as it is, as it is, wir, uns, sie, as it is, sie, as it is, and er, euch. ठीक है, ये हमने एक टेबल पढ़ा था ना हाँ जी. अपोजिटिव का. अब हमने अपोजिटिव की ही प्रेपोजिशंस हैं, तो हम अपोजिटिव का ये वाला टेबल यूज करेंगे. अब हम देखते हैं कि हम इनको सेंटेंसेस में किस तरह यूज करेंगे. जब हमारे पास कोई अपोजिटिव प्रेपोजिशन आ जाती है, उसके बाद अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है सेकंड पर्सन वाला, उसके साथ हमारे पास इसका ये वाला टेबल फॉलो होगा. ठीक है. ठीक है, डाटिव के साथ डाटिव वाला, अपोजिटिव के साथ अपोजिटिव वाला. अब हम एक एक करके इनकी एग्जांपल्स देखते हैं सेंटेंस में कि हम इनको किस तरह पुट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं हुआ. हुआ मीन फॉर. फॉर, एग्जैक्टली. मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ. आई एम बाइंग
a gift for you. I am buying a gift for you. तो इसके अंदर हमारे पास दाटिव अपोजिटिव प्रपोजिशन कौन सी है? For. फॉर। उसके बाद हमारे पास यूज हुआ है यू, Accusative. अपोजिटिव, जो कि अकॉर्डिंग टू टेबल हमारे पास कौन सा आएगा? इश बाइंग मीन इश काउफे ein Geschenk für dich। ठीक है, ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू टेबल। क्यों? क्योंकि हमारे पास इससे पहले दाटिव अपोजिटिव प्रपोजिशन आई है। तो हमारे पास नेक्स्ट जो होगा वो अकॉर्डिंग टू अपोजिटिव टेबल हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास अगर आपके माइंड में कोई एग्जांपल आ रही है इस तरह की, मैं लिखता हूँ कि शी इज बाइंग, इसी को थोड़ा चेंज करते हैं, अ जैकेट फॉर हिम। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा सब्जेक्ट जी काउफ। ठीक है, जी काउफ आईने जाके। अब फॉर हिम आ रहा है ना, तो फुआ क्या आएगा नेक्स्ट हमारे पास? फुआ हे में तो Ian. सॉरी Ian. इन, फुआ इन। In. ठीक है, तो For. जी काउफ आईने याके फुआ इन। क्यों? क्योंकि हमारे पास हिम की जो फॉर्म है इन है। फॉर की समझ आ गई? सही है। फुआ की। लग गया। नेक्स्ट हमारे पास है Um. जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मोस्टली हमारे पास ये टाइम के साथ यूज होती है। ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूँ इश, इससे अख्तुआ सु आबेंड। ठीक है, आई ईट एट 8 o'clock एट नाइट, कि मैं रात को 8 बजे खाना खाता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे आप कहते हैं इस स्टे हुआ हाउस। ठीक है, बेसिकली मोस्टली ये वाली जो प्रपोजिशन है ये टाइम के साथ आती है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं इसका मीनिंग है अराउंड। तो एवरीथिंग रिवॉल्व अराउंड मी। लेकिन इसमें आप बेसिकली वो नहीं आएगी चीज़, आप कह लें कि बेसिकली ये मोस्टली ये टाइम के साथ ही आएगा।
नेक्स्ट हमारे पास जो प्रेपोजिशन है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी थी? बिश। बिस। बिस मीन अनटिल या टिल। इसमें भी आप बेसिकली किसी चीज का इंतजार कर रहे हो या किसी पर्सन का, ठीक है, कि मैं इस वक्त से आपका इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है, टिल या क्या कहते हैं अनटिल। या या फिर करूँगा, आप कह सकते हैं, सॉरी, इंतजार कर रहा हूँ, और ऑल्सो भी ये भी हो सकता है करूँगा, टिल दिस टाइम तक करूँगा, एग्जैक्टली। फ्यूचर। तो इसमें हमारे पास ये उस वक्त यूज होता है, ठीक है। तो इस पे हम नॉर्मली अगर कोई सेंटेंस बनाएं तो वार्ते बिस जी कॉम, ठीक है। वेट, हम वेट करते हैं अनटिल नहीं आती, हम आपका यहाँ वेट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट कौन सी थी? नेक्स्ट है हमारे पास धनुष। कौन सी? ओने। 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 ओने हमारे पास मीनिंग विदाउट, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि सिंपली कि शी लिव्स विदाउट इट, ठीक है। शी लिव्स विदाउट इट, ठीक है। जी लिव ओने, ठीक है। अब अपोजिटिव प्रपोजिशन आ रही है, तो इसमें हमारे पास इट का कौन सा इस्तेमाल होगा? इट का एस। एस। तो अपोजिटिव में भी हमारे पास जो एज है वो एज इट इज रहता है, तो हम इसको करेंगे एज इट इज, एस जी लिव। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर कोई सेम एग्जांपल देखें तो ही इज ट्रैवलिंग विदाउट यू, ठीक है। तो इसका अगर आप बनाएं तो ईयर। सब्जेक्ट या, ईयर ईस्ट। जब हमारे पास टू वर्ब आ जाएंगे टू वर्ब। तो हम मेन वर्ब लिखेंगे, मेन इसको वर्ब। लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ईयर पाइजन। पाइजिस्ट। एयर राइस, राइस्ट। हमारे पास राइस्ट। एयर जी एज वेल फॉर्म है, यस। एयर राइस ईयर ओने राइस्ट। ऑन ए विदाउट, डिश। डिश। एग्जैक्टली। तो हमारे पास एयर राइस ऑन ए डिश, ठीक है। इज ट्रैवलिंग विदाउट यू। नेक्स्ट वन इज थ्रू। थ्रू मीन थ्रू, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आई मेट यू थ्रू हिम, ठीक है। तो इसमें हमारे पास मीट की क्या जर्मन है? आई मेट यू थ्रू हिम, ठीक है। तो हम कहेंगे सिंपल इश ट्रैफे दिश ध्रुव इन। इन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कोई एग्जांपल देखें तो इसका अगर आप बनाएं तो वी आर ट्रैवलिंग थ्रू हर, विया। विया जिन। विया विया जिन
अगेन मैंने आपको पहले भी विया बताया, गाइजन, विया गाइजन, विया राइजन, दुरुख, वो जी, जी एग्जैक्टली, विया राइजन ध्रुव जी। जी, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर रखें कि टू वर्ब आएंगे तो हम जो ये वाला वर्ब है इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और टू वर्ब कभी भी इकट्ठे साथ नहीं आते। नहीं आते। आप क्या लिखोगे, भूया जिंद राइजन, टू वर्ब इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज गेगन, गैगन। गैगन मीन अगेंस्ट। ठीक है, सिंपली ही इज अगेंस्ट मी। बनाए इसका, या या ist इज gegen गेगन mich, मिश। वेरी गुड। इसी तरह शी इज प्लेइंग अगेंस्ट हिम। इसका बनाए, sie spielen gegen ihn, जी के साथ स्पीलन आता है, ja, sie spielt gegen ihn, जी spielt gegen स्पील ihn, gegen गेगन ihn, इन। चीजें पता भी हैं लेकिन ध्यान नहीं रखते आप कि हाँ, किसके साथ कौन सा आएगा। जी, मैं जी को विया समझ लिया गलती से। सॉरी, क्या कह रहे हैं? मैं जी जब सोचा तो मेरे जेहन में वो विया आ गई था, मैंने समझा वी है, वो फिर मैंने देखा तो जी था। ओके, ठीक है, ओके, क्लियर है, ये सारी एग्जांपल्स क्लियर है, समझ आ गई है प्रेपोजिशंस की। यस, आइडिया हो गया, समझ आ गया। इंशाल्लाह आगे हमारे पास जो लेक्चर्स आएंगे में हम प्रेपोजिशंस में दाटिव एंड फर्स्ट हम दाटिव का क्या कहते हैं आर्टिकल्स के साथ देखेंगे। तो आज का हमारा यही टॉपिक था, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो के साथ।